साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स 2020 का नया वीडियो। 4 नवंबर 2020 को प्रकाशित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी करंट अफेयर्स। देश में 1 जनवरी 2021 से भारत मानक ब्यूरो के ISI मार्क वाले खिलौने ही बेचे जाएंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग ने देश में 1 जनवरी 2021 से भारतीय मानक ब्यूरो से ISI प्रमाण पत्र जारी खिलौने ही बेचने के निर्देश जारी किए हैं। खिलौना निर्माताओं को प्रत्येक खिलौने के लिए एक लाइसेंस लेना होगा। यह प्रमाण पत्र परीक्षण के बाद ही जारी किया जाएगा। अडानी समूह को लखनऊ एयरपोर्ट 50 साल के लिए लीज पर दिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूपी की राजधानी लखनऊ का आमोसी एयरपोर्ट की कमान 50 साल के लिए अडानी समूह को सौंप दी गई है। इस एयरपोर्ट को, जिसे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, अब इस एयरपोर्ट के विकास, प्रबंधन और वित्तीय मामलों के फैसले अडानी समूह लेगा। 5 नवंबर 2020 को प्रकाशित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी करंट अफेयर्स। बंगाल की खाड़ी में मालाबार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिकों का 4 दिवसीय संयुक्त अभ्यास बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ। क्वाड के सदस्य देशों के इस मालाबार नौसैनिक अभ्यास का यह पहला चरण है। यह 4 से 8 नवंबर तक चलेगा। दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के बीच अरब सागर में होगा। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय नौसेना अपने डेस्ट्रॉयर रणविजय, फ्रिगेट शिवालिक, ऑफशोर पेट्रोल वेसल सुकन्या, फ्लीट सपोर्ट शिप शक्ति और सबमरीन सिंधुराज के साथ भाग ले रही है। मालाबार अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में भारतीय व अमेरिकी नौसेना ने हिंद महासागर में संयुक्त अभ्यास से की थी। जापान वर्ष 2015 में शामिल हुआ। ऑस्ट्रेलिया को पहली बार इस अभ्यास में शामिल किया गया है। फ्रांस से लगातार उड़ान भरकर 3 राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा जत्था गुजरात के जामनगर एयरबेस पहुंचा। साथियों, फ्रांस से मिलने वाले 36 राफेल विमानों में 3 विमानों का दूसरा जत्था गुजरात के जामनगर एयरबेस पर पहुंच गया। पहले जत्थे में 5 राफेल 29 जुलाई को आए थे। इस साल के अंत तक सभी 36 विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। इनमें 6 ट्रेनर विमान और 30 लड़ाकू विमान होंगे। DRDO ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा तट के पास चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से पिनाका रॉकेट प्रणाली के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान लगातार 6 रॉकेट छोड़े गए और सब परीक्षण के दौरान लक्ष्य पूरा करने में सफलता मिली। यह पिनाका MKI का स्थान लेगा। 4 नवंबर 2020 को चर्चा में रहने वाली अन्य खबरें इस प्रकार हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए 70% मतदान हुआ। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान हुआ। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आतंकी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। यह हमला मुंबई 26/11 जैसा था। आतंकियों ने एक साथ 6 जगहों, एक प्रार्थना स्थल, भीड़भाड़ वाले इलाके व बार रेस्तरां को निशाना बनाया। आतंकी इस्लामिक स्टेट के समर्थक बताए जा रहे हैं। ऑस्ट्रिया ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को 11 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया है। फ्रांस ने दावा किया है कि उसकी एयर स्ट्राइक में 50 आतंकी मार दिए गए हैं। फ्रांस के मिराज फाइटर जेट व ड्रोन विमानों ने अफ्रीकी देश माली के मध्य में अलकायदा के 50 आतंकियों को मार गिराया। गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने पानी पर सर्वे में भारत को डार्क जोन में रखा। साथियों, इस सर्वे के अनुसार दुनिया के 100 शहरों
में स्थित बेहद खराब है और 2050 तक इनको जल से जुड़े कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। सर्वे में भारत को डार्क जोन में रखा गया है। साथियों, पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध वायलिन वादक टी.एन. कृष्णन का चेन्नई में निधन हो गया। वे 92 साल के थे। कृष्णन का जन्म सन 1928 में केरल के त्रिपुनितुरा में हुआ था। उन्होंने अपने पिता से संगीत की शिक्षा ली और बाद में अल्लेपी के पार्थसारथी ने उनकी शिक्षा की कमान संभाली। 5 नवंबर 2020 को चर्चा में रहने वाली अन्य खबरें इस प्रकार हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे 3 दिन की नेपाल यात्रा पर काठमांडू पहुंचे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आतंकी हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। देश में कोविड-19 केसों में कमी आई। अब देश में सिर्फ 4.34% एक्टिव केस हैं और भारत अमेरिका और फ्रांस के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अडानी समूह को मध्य प्रदेश के धिरोली में कोयला खदान आवंटित हुई है। अडानी समूह की स्ट्रेटेजिक मिनरल्स रिसोर्सेज ने इसके लिए बोली लगाई थी। साथियों, और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।